तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम शुरू कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की सीरीज़, जो हमारी पहले भी चल रही थी, भोकाल सीरीज़। आज हम ग्रुप थ्योरी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ के साथ क्लास के एंड में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा और आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए भाई, मैंने ट्राई किया कि सारे के सारे ग्रुप थ्योरी को मैं कंसिडर कर लूँ। ग्रुप थ्योरी की एक और क्लास हो जाएगी इसके बाद, तो आप उस क्लास को भी देखेंगे तो लगभग ग्रुप थ्योरी का हर कॉन्सेप्ट आपका इन दो क्लास से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबेलियन पॉइंट ग्रुप। अब हमें पता है अबेलियन पॉइंट ग्रुप कौन से होते हैं। अबेलियन पॉइंट ग्रुप वो होते हैं जिसमें क्या होता है, अबेलियन पॉइंट ग्रुप की अगर मैं बात करूं, जिनमें ऑर्डर किसके बराबर होता है, क्लास के बराबर होता है। जिसमें ऑर्डर किसके बराबर होता है, क्लास के बराबर होता है, वो आपके क्या होते हैं, अबेलियन पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। हालांकि जो समझदार हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, वो इस क्वेश्चन का अंदर आंसर सीधे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अबेलियन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर C3V की बात करूँ, तो C3V में यहाँ पर मैं अगर ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर कितना होगा, 2n होता है, 2 × 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 6। D2D की बात करूँ तो इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, 4n होता है, 4 × 2 हो जाएगा भाई, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। C2H, H कितना होगा, 2n होगा, 2 × 2 लिखोगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, H बराबर 4 × 3, ये बन जाएगा 12, ठीक है। ऑर्डर मैंने सबका निकाल लिया। अब जिसका ऑर्डर और क्लास बराबर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, अबेलियन पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। अब जरा यहाँ से देखिए भाई, अब C3V की बात करूं तो C3 में क्या होता है, E होता है, 2 C3 होते हैं और 3 क्या होते हैं, सिग्मा V। तो क्लास कितनी हुई, 1, 2 और 3। ऑर्डर कितना हुआ, 6। ये एक अबेलियन पॉइंट ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। D2D में बात करूंगा, D2D में E होता है, उसके बाद C2 होता है, 2 C2 होते हैं, 2 सिग्मा D भी होते हैं और 2 S4 भी होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इसका क्लास है और 8 इसका ऑर्डर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। C2H में E होता है, C2 होता है, सिग्मा H होता है और इन्वर्जन सेंटर होता है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर क्लास भी कितनी आई है, 4, ऑर्डर भी कितना आया है, 4। तो C2H क्या होगा, आपका अबेलियन पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका D3H है। D3H में क्या होता है, E होता है, 2 C3 होते हैं, 3 C2 होते हैं, उसके बाद सिग्मा H होता है, 3 सिग्मा V होते हैं और 2 S3 होते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ सिखा रखा है। तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ से आंसर आपका बन जाएगा C, C2H इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए मैथमेटिकल ग्रुप। जब आप ग्रुप थ्योरी में ग्रुप पढ़ते हो तो आप ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। मैं पढ़ाता हूँ कौन से, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो उन्हीं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर। जो ग्रुप का ऑर्डर है वो एक प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से या फिर 1 से भाग होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, जैसे कि 5 हो गया, जैसे कि 7 हो गया। तो क्या किसी ग्रुप का ऑर्डर 3 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। किसका हो सकता है भाई, जैसे एग्जांपल यहाँ पर सीधा ही है, C3V रहा, इसका क्लास कितना है, क्लास कितना है इसका, इसकी क्लास आपकी 3 है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर पूछ रहा है, क्या ऑर्डर पूछ रहा है, जैसे C3 एग्जाम्पल है, जैसे C3 पॉइंट ग्रुप है भाई, C3 पॉइंट ग्रुप है, इस पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना है, C3 का ऑर्डर कितना है भैया आपका, 3 ही आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। एक प्राइम नंबर भी ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हो सकता है। दूसरा, द नंबर ऑफ क्लास इन ए ग्रुप कैन नॉट बी ओड। ग्रुप की जो नंबर ऑफ क्लास हैं, किसी भी पॉइंट ग्रुप की जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं या फिर किसी भी ग्रुप की जो क्लास हैं, क्या वो ओड हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? आपने अभी अभी पीछे देखा, C3V पॉइंट ग्रुप, E होगा, 2 C3 होंगे और 3 क्या होंगे जी, इसमें C2 होंगे। तो कितनी क्लास हो गई भाई, इसमें क्लास कितनी आ गई, इसमें क्लास आपकी आ जाती हैं 3। और जब 3 क्लास इसमें आ जाती हैं तो आप यहां से क्या देखेंगे कि जो
क्लास हैं किसी भी ग्रुप की वो ओड भी हो सकती हैं और इवन भी हो सकती हैं। इनफैक्ट हमने काफी सारे एग्जांपल पीछे देखे, यहाँ पर आप देखोगे D2D 1 2 3 4 5, D2D की भी 5 क्लास हो रही हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनकी क्या होती हैं, ओड नंबर ऑफ क्लासेस भी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट, द आइडेंटिटी मेंबर ऑफ ए ग्रुप मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईच क्लास ऑफ द मेंबर। क्या कह रहा है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना ग्रुप का, ध्यान से पढ़ना भाई स्टेटमेंट, आइडेंटिटी मेंबर ऑफ द ग्रुप मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईच क्लास। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे C3 व्यू पॉइंट ग्रुप आपने लिखा, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट इस क्लास में भी होना चाहिए, इसमें भी आइडेंटिटी होना चाहिए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, और इसमें भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी का ग्रुप में होना मस्ट होता है, हर एक क्लास में होना मस्ट नहीं होता। और आइडेंटिटी की खुद की क्या होती है, एक सेपरेट क्लास होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप मे और मे नॉट कम्यूट विद ऑल अदर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रुप का जो हर एलिमेंट है वो जरूरी नहीं कि बाकी सबके साथ क्या करे, कम्यूट करे। वो कम्यूट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये क्या करता है, ये कम्यूट करता है, कम्यूट विद एवरी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जो सब के साथ क्या करता है भाई, कम्यूट करता है, जो सब के साथ क्या करता है भाई, कम्यूट करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट कंटेन एन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता। देखिए भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट ग्रुप देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप बता नहीं पाओगे कि इसमें इम्प्रॉपर है या नहीं है। पॉइंट ग्रुप से हम क्या देख लेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को पूरा कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने डीएनएच में, डीएनडी में किया था या फिर सीएनएच में किया था, उस तरीके से नंबर ऑफ ऑपरेशंस को पूरा कर लेंगे। देखो जरा कैसे बोल रहा हूं मैं इस तरीके से बोल रहा हूं भाई, जैसे SO3 है, SO3 का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा भाई, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो D3H कैटेगरी में चला जाएगा। और D3H में क्या होता है, D3H में तो S3 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम लोग पूरा करते हैं। तो D3H में तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, SO2। SO2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो SO2 में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, SO2 सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक आपका लोन पेयर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देखोगे, एक और आपका यहाँ से लोन पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे भाई, जो भी स्ट्रक्चर इसका बनता है, आई थिंक यही वाला बनता होगा SO2। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका पॉइंट ग्रुप बनेगा C2V। इसका क्या बनेगा, C2V बनेगा, वाटर के जैसा स्ट्रक्चर है SO2 का। ठीक है, अब जब वाटर के जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर C2V पॉइंट ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, E होगा, C2 होगा, सिग्मा V होगा और सिग्मा V डैश होगा। इसमें कोई भी इम्प्रॉपर एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आंसर तो यही होगा। अब क्या पता मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हो, मल्टीपल आंसर हो किसी क्वेश्चन के, वो भी हो सकता है। SO4 नेगेटिव, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है जी, ये टेट्राहेड्रल होता है भाई। ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है आपके पास, याद करिए, क्या टेट्राहेड्रल में इम्प्रॉपर होता है, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, टेट्राहेड्रल कैटेगरी से बिलोंग करता है। और टेट्राहेड्रल में तो इनफैक्ट 3 S4 होते हैं, 3 S4 होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। SF6 बड़ा फेमस एग्जाम्पल है किसका, ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी का। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें 4 C3 होते हैं, मतलब 4 S6 होते हैं और 3 S4 होते हैं। 3 तो क्या होते हैं, S4, और 4 क्या होते हैं, S6 होते हैं। S2 भी होता है, तो ये तो सब होता है इसके अंदर, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सही जवाब आपका क्या होगा भाई, सही जवाब आपका SO2 होगा। अगला सवाल, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स फॉर द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C3X एंड C2Y। अब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है, आपको यहां पर बताना होता है क्या, आपको यहां पर बताना होता है करेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। करेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बताना होता है भाई, करेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का जो करेक्टर है वो आपको यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, एक और लेक्चर आपका इसका हो जाएगा, आपके उसमें जो भी टॉपिक बचेगा वो भी कवर होगा, और अगर कुछ भी बच जाएगा तो एक और क्लास में इसकी डाल दूंगा ताकि पूरा ग्रुप थ्योरी आपका कवर अप हो जाए। अब ट्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, देखिए भाई, मुझे पता है Cn का जो करेक्टर है, Cn का जो करेक्टर है वो क्या होता है, वो होता है 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। अगर मैं C3 की बात करूं, C3 x और y है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होगा 2 cos 120 प्लस 1, 2 cos 120 प्लस 1। जब आप यहां पर इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/2, ये होगा 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका, आई थिंक 0 आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर C2y की बात करूंगा तो ये क्या आएगा भाई, 2 cos 180 प्लस 1, तो ये होगा 2 और यहाँ पर -1 और ये होगा +1 और ये आ जाएगा -1। वैसे भी हमें पता है, हम एक लाइन ड्रॉ किया करते थे, याद हो तो आपको, इस तरीके से एक लाइन भी ड्रॉ करते थे, उससे भी कर सकते हो आप, 0 1 2 3 करते थे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो क्या पूछा है, यहाँ पर तो C2 और C3 ही पूछा है, तो S2 S3 S4 C2 C3 C4 ये रहा भाई। यहाँ से देख लो, C2 का कितना आ रहा है, C2 का तो -1 होगा और C3 का कितना होगा, 0 होगा। अब क्या पूछ रहा है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों को कंबाइन लगाया गया है, देन जो रिजल्टेंट होगा उसका जो ट्रेस है वो क्या होगा। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, हालांकि यहां पर दिया तो मल्टीप्लीकेशन है, C3 यहां पर C3 आपका x दिया है इंटू C2y दिया है, तो ये होगा क्या, इसका क्या है, इसका आपका है 0 और इसका क्या होगा -1, तो आंसर क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा जी आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करता हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग, एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये सिमेट्री एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, जैसे इसका ऑर्डर कितना होगा 6 6 12 3 15 और 8 23 और 1 24, मतलब कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, टेट्राहेड्रल ही मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। देखिए, एक बार तो देखते दिमाग में थोड़ा सा ऐसा होगा, अरे भाई इसको कैसे सोल्व करूंगा, ये तो बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। हमें एक बात का पता है, मैं इसको लिख लेता हूं, E 8C3, उसके बाद है 3C2, सही है, उसके बाद है 6C4 और उसके बाद है 6C2, ये है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको परफेक्ट टेट्राहेड्रल बोलूंगा भी नहीं, ये शायद टीएच कैटेगरी से, टीएच पॉइंट ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। अब मुझे पता है एक रिप्रेजेंटेशन ऊपर फिक्स हुआ करती है, कौन सी फिक्स होती है जी, 1 1 1 1। अब मुझे देखना कौन सी करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो इसको रख के देखूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 आ गया तो यही करेक्ट है, कौन सा, रूल ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कमेंट कर देना, रूल ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी चलेगा भाई, कौन सा, रूल ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। जीओटी का पोस्टुलेट यहां पर काम करेगा। जीओटी का जो पोस्टुलेट है वो यहां पर जो है वो क्या करने वाला है, पूरी की पूरी कहानी को आपको बताने वाला है। पोस्टुलेट ऑफ जीओटी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए भाई, लिखता हूं, आगे शुरू करता हूं, जरा ध्यान से आप देखोगे। सबसे पहले पहली लाइन की बात कर लेता हूं, 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1, सही है भाई, यहां पर लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, यहां पर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 1 और 1, ये आ जाएगा 8, 3 यहाँ पर -3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर माइनस है। जोड़ना भाई एक बार इनको, 6 से 6 गया 3 और यहाँ पर क्या है 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या आ गया, सबको जब आप जोड़ोगे तो 6 आएगा ना, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद क्या ट्राई करूंगा भैया, इसके बाद आगे वाली लाइन 1 -1 1 -1 और 1, इसको ट्राई कर देते हैं भाई, देख लो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, -6 और यहाँ पर 6, ये भी नहीं होगा। अब ऐड करके देख लेना, 2 1 2 0 0 ट्राई कर लेता हूँ, 2 1 2 0 0 2 1 2 0 0, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चंस को देख के, बहुत आसान होते हैं। 2 इंटू 1 2 आ जाएगा,
8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जोड़ना भाई, 8 6 14 और जो 16, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 3 0 -1, आगे क्या है भाई, 3 0 -1 -1 1, 3 0 -1 -1 1। लो भैया कर दो, यहाँ पर 3 है, ये 0 है, ये -3 है, ये -6 है और ये 6 है। जब आप जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब जो डी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, करेक्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उस पॉइंट ग्रुप के लिए जिसके अंदर ये क्या करती हैं, ये क्लासेस जो हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। उस पॉइंट ग्रुप के लिए सही रिप्रेजेंटेशन कौन सा है आपका, डी जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन है, जो कि 3 0 -1 -1 और 1। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक या फिर टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी हमारा फ्यूचर वाला बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक 3.0 हमारा लॉन्च हो चुका है। बैच और क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज सब कुछ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपका केवल 1999 में अवेलेबल है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप आपसे पूछ रहा है, एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, पॉइंट ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है। हम कैसे चेक करते हैं, देखो आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल नहीं भूलना है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला आपका क्या पता होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता होना चाहिए। आपका पॉइंट ग्रुप निकल जाता है, बाकी किसी चीज की नीड नहीं होती। देखिए, क्या ये मॉलिक्यूल लीनियर है, जी नहीं। परफेक्ट सिमेट्री है, जी नहीं। कोई एक्सिस पास करता है, देखो जरा, क्या कोई एक्सिस पास कर रहा है, देखते हैं भाई कोई एक्सिस, जी हाँ एक्सिस तो पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है। C2 180 डिग्री का रोटेशन यहां से करवाया जा सकता है। ये दोनों क्लोरीन बदल जाएंगे, हाइड्रोजन बदल जाएंगे, ये ऊपर नीचे बदल जाएंगे। उसके बाद इस C2 के बाद क्या चेक करते हैं, ये लीनियर नहीं है। परफेक्ट सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। कोई C2 एक्सिस है, जी हाँ। क्या 2 C2 और है, क्या 2 C2 और हैं, नहीं भाई मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं से भी 2 C2 इसके अंदर। उसके बाद क्या सिग्मा H है, क्या सिग्मा H है। अब सिग्मा H होगा तो कहां से होगा, सिग्मा H होगा तो यहां से होगा। तो क्या यहां से सिग्मा H है, संभव ही नहीं है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। उसके बाद क्या कोई और प्लेन दिखाई दे रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, क्या ये वाला प्लेन है, जी नहीं, ये वाला तो प्लेन नहीं है। वर्टिकल प्लेन तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, और होगा तो वर्टिकल ही होगा, या तो ये होता या फिर ये होता। तो कोई और प्लेन भी नहीं है। उसके बाद क्या करना है, देन पॉइंट ग्रुप विल बी Cn, और यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज C2 पॉइंट ग्रुप will be the point group of the molecule। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा भाई, C2 होगा। C2 will be the पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। लास्ट में क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन दूंगा जब क्लास एंड होगी, तो आप वो क्वेश्चन भी जरूर ट्राई करेंगे। अगला सवाल, द सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल साई बराबर साई ए माइनस साई बी इन NO2 मॉलिक्यूल। C2V पॉइंट ग्रुप है। देखो NO2 मॉलिक्यूल बोल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, जो भी आप इसको मान लीजिएगा, जैसा भी मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कहता है साई ए साई बी, साई ए क्या है, 2px ऑर्बिटल है, किसके ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर, और साई बी 2px है अगले ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो बोल रहा है इसकी जो करेक्टर टेबल है, इसकी जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी होगी। देखो इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर एक ऑर्बिटल ऐसे मान लेता हूं भाई, इसके ऊपर एक ऑर्बिटल मैं इस तरीके से मान लेता हूं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं भाई यहाँ पर, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो भाई, इसको लिखने में ना थोड़ी सी आसानी हो यहाँ बनाने में। ओके, नहीं तो मुझे डिफिकल्टी ज़्यादा आ जाएगी। एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ अब ठीक है भाई। देखो भाई मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ भाई, इसको साई ए कह देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ बना लेता हूँ भाई, इसको साई बी कह लेता हूँ भाई। अगर मैं यहाँ पर माइनस और प्लस लिख रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस और प्लस इस तरीके से लिखूंगा। मतलब एक्स एक्सिस अब ये वाला है, ऊपर वाला क्या है, जेड। देखो भाई ऊपर क्या है आपका, जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ क्या है आपका, वाई है, और यहाँ पर क्या है आपका, एक्स है भाई। ठीक है, तो C2V पॉइंट ग्रुप है। अब इसमें है क्या क्या, जब अगर ये C2V पॉइंट ग्रुप है तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा E C2Z दिखाई दे रहा है। प्लेन कौन सा है, एक तो सिग्मा YZ, जो मोलिकुलर प्लेन है वो सिग्मा YZ है, और
जो ये वाला प्लेन है वो कौन सा है, ऊपर x है, ऊपर सामने x है, ऊपर की साइड क्या है आपका z। देखो ना, ये x आपकी साइड है और z कहाँ है, z आपका जिधर की मार्कर दिखाई दे रहा है ये आपका z है, ये आपका x है। तो ये कौन सा प्लेन है, xz। तो यहाँ क्या लिखूंगा, सिग्मा xz लिख दूंगा भाई। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखो जरा क्या बनेगी, गामा रिड्यूसिबल क्या बनती है। देखो ई के लिए तो प्लस माइनस नहीं बदल रहा, ई के लिए तो प्लस माइनस नहीं बदल रहा। C2Z तो यहां से जाएगा भैया, यहां से जाएगा, 180 डिग्री का रोटेशन होगा। जब रोटेशन होगा तो ये प्लस और प्लस बदल जाएंगे और माइनस बदल जाएंगे, तो 1 ही आ जाएगा। सही है, ठीक है। अब समझदार समझ गए होंगे, C2V में तो कोई ऐसी टेबल होती ही नहीं जहां पर 2 माइनस के ना हो ऊपर वाली को छोड़कर। या तो ये दोनों माइनस के होते हैं, या फिर ये दोनों माइनस के, इस तरीके से तो होता ही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर अब पक्की बात है दोनों माइनस के ही आएंगे, वो हम अंडरस्टूड भी कर सकते हैं, सोल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, बट फिर भी सिग्मा वाईजेड जब मैं लगा रहा हूँ, सिग्मा वाईजेड, देखो भाई सिग्मा वाईजेड क्या करेगा, इस तरीके से पास करेगा, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से पास करेगा भाई, पीछे वाले का रिफ्लेक्शन आगे देगा। इसी तरीके से यहाँ से भी सिग्मा वाईजेड इस तरीके से पास करेगा, क्योंकि ये आपका एक्स है और जो बोर्ड है वो आपका वाईजेड है। इसकी ये लोब बोर्ड से पीछे, ये भी लोब बोर्ड से पीछे, तो यहाँ प्लस का रिफ्लेक्शन माइनस में होगा। इसी तरीके से इमेजिन करिए, ये ऊपर माइनस की लोब है, यहाँ ऊपर प्लस की लोब है, यहाँ से प्लेन जा रहा है, तो माइनस और प्लस क्या होंगे आपस में, रिफ्लेक्शन देंगे, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, वन डायमेंशन सिमेट्रिक ए आ जाएगा, प्लेन के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, A2 आ जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा आपके पास, A2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है भाई, A2 है। A2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला सवाल, द नंबर ऑफ क्लासेस इन द पॉइंट ग्रुप ऑफ SF5Cl। यहां पर 2 सवाल एक ही सवाल के अंदर पूछ लिए। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस, पहले पॉइंट ग्रुप बताना होगा SF5Cl। देख लेते हैं भाई, ऊपर आपका फ्लोरीन है, यहाँ आपका फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो देखना होगा। सबसे पहले क्या देखना होगा भाई, आपको इसका पॉइंट ग्रुप देखना होगा। क्या जो स्ट्रक्चर है वो सही बनाया है, क्या जो स्ट्रक्चर बनाया है वो हमने यहाँ पर सही बनाया है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है क्या ये सही बनाया है। मुझे तो सही लग रहा है, मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा, मुझे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, मुझे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। आपको कोई गड़बड़ लग रही है, हाँ इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। ठीक है, हमें कैसे बनाना पड़ेगा, हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा भैया। यहाँ पर आएगा जी क्लोरीन, यहाँ पर आएगा जी क्लोरीन, और यहाँ पर आएगा जी फ्लोरीन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऊपर से क्या जा रहा होगा, C4 जा रहा होगा, ऊपर से क्या जा रहा होगा, C4। तो इसके अंदर एक C4 हो गया। क्या 4 C2 हो गए, क्या 4 C2 जा रहे हैं, 4 C2 तो नहीं जा रहे हैं। उसके बाद क्या कोई सिग्मा H है, सिग्मा H कहीं तक भी दिखाई नहीं पड़ रहा, होता तो इनसे पास करता हुआ होता, कहीं भी सिग्मा H है नहीं। उसके बाद इसके अंदर कोई सिग्मा भी है, जी हाँ सिग्मा भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और काफी सारे भर भर के सिग्मा भी हैं, भर भर के। कौन सा, एक तो यही हो गया, देखो जरा जहां से पास कर रहा है, एक तो यही हो गया। ठीक है, फिर एक मिलेगा तो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे भाई, 4 मिल जाएंगे। तो इसका पॉइंट ग्रुप कितना हो गया, C4V हो गया, C4V हो गया। अब C4V में अगर ऑर्डर पूछता तो सीधा 8 बता देता, ऑर्डर पूछता तो सीधा 8 बता देता, लेकिन अब क्या करना होगा, अब मुझे इसकी क्लास बतानी है। कैसे भाई, C4V में क्या होगा, E होगा, C4 होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 सिग्मा V होंगे। देखो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। E की सेपरेट क्लास हो जाएगी एक, C4 में 3 ऑपरेशन है, 3 को 2 में और फिर 1 में ब्रेक करोगे, एक क्लास इसका और एक क्लास इसका। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू E1 है, और CNV का केस है तो 2 सिग्मा V होंगे, और 2 को क्या लिखा जाएगा, सिग्मा D लिखा जाएगा। इनकी एक क्लास, इनकी एक क्लास, क्लास कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो कितनी हो गई, यहाँ पर 5 हो गई हैं। क्लास कितनी हो गई हैं, क्लासेस आर इक्वल टू 5।
नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो कितनी हो गई हैं, 5 हो गई है। ठीक है, अगला सवाल भाई देख लेते हैं यहाँ पर, द मुल्कन नोटेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है इसके लिए कौन सी नोटेशन मुल्कन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, मुल्कन सिंबल बेसिकली आपको बताना है जो हम आपको कैरेक्टर टेबल में पढ़ाते हैं, जो आप दूसरा कॉलम देखकर पहले कॉलम में जो सिंबल दिया करते हैं वो सिंबल आपको यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। देखिए 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, पक्का ई आएगा, हाँ या ना भाई, 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, ई आएगा। प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है मतलब ठीक है। उसके बाद NC2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1। ठीक है, यहां से तो क्या आ जाएगा भैया, ई आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, E1U आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो वैसे तो प्राइम डबल प्राइम होना नहीं चाहिए था क्योंकि आई और सिग्मा एच एक साथ आ गए, लेकिन इन्होंने लगा रखा है तो मैं भी लगा देता हूं E1U और यहां पर डबल प्राइम, E1U डबल प्राइम, E1U डबल प्राइम इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। E1U डबल प्राइम इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सही है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। ग्रुप 3 आपको पूरी पढ़नी है, देन फिर से आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसकी मैं स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। जो स्लाइड है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसका पॉइंट ग्रुप आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका पॉइंट ग्रुप बताना है। स्लाइड आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।